वहाँ मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल की जंग ही रुक नहीं रही है कि यहाँ एशिया में और एक जंग शुरू हो चुकी है और ये जंग तो भारत के काफी करीब भी है। दरअसल आप सभी जानते होंगे कि ईरान युद्ध के बीच अब पाकिस्तान और तालिबान भी एक दूसरे पर बम बरसाने लगे हैं। खबर के अनुसार गुरुवार देर रात पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। खबरों के अनुसार पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने कंधार एयरपोर्ट, पख्तिया प्रांत के सैन्य ठिकानों और अफगानिस्तान की राजधानी यानी काबुल के कुछ इलाकों पर हमले किए। पाकिस्तानी वायुसेना का ये कहना है कि इन हमलों का निशाना आतंकवादी ठिकाने थे। इन हमलों में अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जुड़े ठिकानों को ही निशाना बनाया गया है। लेकिन रिपोर्ट्स बताती है कि इस हमले में किसी भी बड़े टीटीपी कमांडर की मौत नहीं हुई, बल्कि अफगान के मासूम लोग जरूर मारे गए। यानी पाकिस्तानी वायुसेना नशे में बमबारी करती है क्या, ऐसा मुझे लगने लगा है, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने यही गलती की थी। खैर, अपने लोगों को मरता देख तालिबान ने भी पलटवार किया। बताया जा रहा है पाकिस्तान की सेना की ओर से अफगानिस्तान में जो बमबारी की गई, उसके जवाब में तालिबान ने भी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ड्रोन हमले किए। इसके अलावा कोहाट के सैन्य बेस पर भी ड्रोन दागे। आपको बता दूं कि कोहाट, जो कि पाकिस्तान के पेशावर के दक्षिण में स्थित एक छोटा सा शहर है, लेकिन यही शहर पाक सेना के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पाक सेना की एक बड़ी छावनी भी है और एक एयरबेस भी। इस छावनी में पाकिस्तानी सेना के कई सैन्य यूनिट, प्रशिक्षण केंद्र और प्रशासनिक दफ्तर मौजूद है और इसी छावनी पर तालिबान ने कल को हमला किया, जिसमें पाकिस्तान को ह्यूज डैमेज होने की खबरें निकल कर आई है, क्योंकि इस हमले में हथियार और गोला बारूद के भंडार को ज्यादातर निशाना बनाया गया है। अब इसी को लेकर पाकिस्तान काफी तिलमिला रहा है और अपनी नाकामी का बम भारत के ऊपर फोड़ने की कोशिश कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान के DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने भारत को धमकी दी है कि भारत तालिबान को मदद करना बंद करे। अहमद का कहना है कि भारत तालिबान को सैटेलाइट एक्सेस मुहैया कर रहा है, जिस वजह से ही तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान के मिलिट्री छावनियों पर इतने सटीक हमले कर रहे। बिना भारत की मदद के तालिबान पाकिस्तान के इतने बड़े सैन्य छावनी पर हमला करने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि जो ड्रोन तालिबान पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उन्हें टारगेट लॉक करने के लिए नेविगेशन की जरूरत है। अमेरिका ने अपना GPS तालिबान के लिए बंद कर रखा है। चीन भी तालिबान को मदद नहीं करता, तो ऐसे में भारत ही है जो तालिबानी ड्रोन्स को अपने मिलिट्री सैटेलाइट का एक्सेस देकर पाकिस्तान में हमले करवा रहा है। इसलिए हम भारत को चेतावनी देना चाहेंगे कि भारत तालिबान को सपोर्ट करना बंद करे, वरना हमारी तरह आपकी छावनी पर भी ड्रोन हमले हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अहमद की बातों में कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं जानता, लेकिन तालिबान अब पाकिस्तान के मिलिट्री छावनियों तक पहुंचकर हमले कर रहा है, ये बात बड़ी सुकून देने वाली है, क्योंकि कभी इसी पाकिस्तान ने हमारे जवानों पर भी गोलियां बरसाई थी जब वो उरी सेक्टर की छावनियों में सो रहे थे। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप तालिबानी भाइयों का शुक्रिया अदा करें जो भारत का काम हल्का कर रहे। बाकी अहमद शरीफ को जितना चिल्लाना है चिल्लाने दो, आप तालिबानियों के लिए एक जय हिंद जरूर लिखे। जय हिंद।